अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में आज हड़ताल का ऐलान किया है। 25 नवंबर की तारीख दी गई थी और 25 नवंबर है। सुबह 6 बजे से तमाम जो पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इससे पहले ये जो हड़ताल है ये 5 नवंबर को करने का कहा गया था, लेकिन जो हमारी हुकूमत है, जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, उन्होंने तमाम पेट्रोल पंप्स डीलर्स जो हैं उन्हें ये यकीन दहानी कराई थी कि उनके जो तमाम मुतालबात हैं वो मान लिए जाएंगे। लेकिन जो 22 नवंबर को इजलास हुआ उसमें अब ये फैसला किया गया है कि तमाम जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं और जो ऑयल डीलर्स हैं उन्हें कोई मुनाफा नहीं दिया जाएगा, जिस पर ये हड़ताल हो रही है। लोग कितने परेशान हैं, जो पेट्रोल पंप्स के मालिकान हैं वो क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो अभी मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगी। ये रिक्शे वाले, मैं उनसे बात करूंगी। आपको पता होगा कि पेट्रोल पंप्स बंद हो गए हैं, हाँ जी, बंद हो रहे हैं। तो उससे कोई मुश्किल नहीं हो रही आपको? हो रही, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पेट्रोल कैसे भरवा रहे हैं? बाहर थाना तो ले रहे हैं, माटी तो मेरे है। जैसे ये ऐलान किया था कि सुबह 6 बजे बंद करें, तो आपने कल नहीं ऐसा किया कि अपनी जो टंकी है इसकी बिल्कुल फुल करवा लें? नहीं जी, नहीं, थानू पता ही नहीं है बंद हो रहे, पता ही नहीं लगता। तो पहले ही भी आप पेट्रोल पंप से नहीं भरवाते, कहीं और से भरवाते थे, हाँ जी, इसलिए आपको मसला नहीं हुआ? नहीं हुआ। चलें ठीक है, कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी। एक और रिक्शे वाला भाई भी है, मैं उनसे भी बात करूंगी। मैं उनसे पूछूंगी कि उनके लिए कितना मुश्किल हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपको पता होगा कि पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद हो गए हैं? हाँ जी, बंद है। तो बंद तो हुए हैं, आप बताएं तो सही, इससे आपको कोई मसला हो रहा है? तेल महंगा करते ਅਸੀਂ बड़े परेशान है। तेल को सवारी किराया नहीं भरती, ਅਸੀਂ आप परेशान है। तेल देंदे नहीं गए, जलील हो रहे हैं, परेशान है। तो ये जो फैसला किया पेट्रोल पंप्स वालों ने, ये आप समझते हैं कि सही किया इन्होंने? हाँ जी, उन्होंने जी बंद किया तेल महंगा करने चक्कर ਤੇ हाँ तेल उन्होंने क्या महंगा करना। जिन्नी देर ਹੁਣ पेट्रोल पंप बंद रहेगा ਤੁਸੀਂ पेट्रोल कितों भरवाओगे? ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 200 ਦਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੋਈ 300 ਦੇਵੇਗਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਣਗੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਪੈਟਰੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ 200 ਦਾ, ਰਾਤੀ 180 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਵਾਇਆ ਮੈਂ। तो महंगा दे रहे ने? महंगा दे रहे हैं। ये 150 रुपये लीटर तेल 180 रुपये दे रहे, 200 रुपये दे रहे। ਜੇ पेट्रोल पंप ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ? बंद करके रोक देंगे, घर बह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हाँ, मतलब ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। तेल नहीं मिलना तो असा कितों फिर जाना? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ क्यों बंद ਕੀਤੇ ਨੇ? सिर्फ इस वजह तो ना कि महंगाई होगी? हाँ, महंगाई की वजह तो ना क्या महंगा करना, तेल और महंगा करना। ठीक है, चलें, बिल्कुल इनका यही कहना कि जो उनको रेट है वो ज़्यादा ही मिल रहा है। तो कुछ और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सामने वालेकुम। लेकिन ना आप बाइक चलाते हैं तो इसमें पेट्रोल भी डलवाते होंगे। जब पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, अब आपने क्या सोचा कि अब पेट्रोल कहाँ से भरवाना है? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੈਸੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਕੰਮ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਾਈਕ ਮੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੈਸੇ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਮੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੁਬਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੱਲ ਭਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਭਰਵਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪਤਾ नहीं ਹੁਣ कितने दिन पेट्रोल पंप बंद रहते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें पता ही नहीं है कि जो पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद होने वाले हैं। तो जब अगर वो बंद हो रहे हैं तो उन्होंने हल्के निकाले हैं। तो एक और रिक्शे वाला मौजूद है, मुझसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपके इल्म में यकीन नहीं होगा कि पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद हो गए हैं, तो इसके अलावा आप लोगों ने हल क्या निकाला है कि पेट्रोल पंप नहीं खुलते तो क्या करना है? कुछ भी नहीं, घर में बैठे बैठेंगे और क्या करना है। अभी आप लोग पेट्रोल किधर से ले रहे हैं? अभी तो मिल रहा है, थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, कह रहे शाम तक बंद हो जाएगा। पेट्रोल पंप से ही है जो एजेंसियाँ वैसे दे रही होती एजेंसी वगैरह जो हैं, तो उनका जो रेट है वो ठीक है या वो ज़्यादा ले रहे हैं? बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो जो ज़्यादा रेट आप लोगों को पेट्रोल का दे रहे हैं, क्या लगता है कितने दिनों तक आप लोग ये जो ज़्यादा रेट है ये अफोर्ड कर सकते हैं कि अगर जो पेट्रोल पंप नहीं खुलते? 1-2 दिन ही है, आज का दिन या कल का दिन बस। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप यकीनन बाइक या कुछ तो चलाते होंगे, कोई ऐसी सवारी तो होगी। ये जो पेट्रोल पंप अब बंद हो गए हैं उससे आप लोग कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी तो है, जो एक चीज़ मिल नहीं रही तो परेशानी तो होगी। वजह क्या समझते हैं कि आखिर पेट्रोल पंप्स मालिकान ने इतना बड़ा ये स्टेप लिया क्यों है? पता नहीं समझा। ठीक है, चलें ठीक है। एक और रिक्शे वाला भी है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करती हूँ कि अगर वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब ये पेट्रोल पंप्स अब बंद हो गए, आपको पता होगा, कहाँ से आप पेट्रोल ले रहे हैं? एजेंसी से ले रहे हैं। एजेंसी पेट्रोल उसी रेट पे दे रही है जिस पे आजकल मिल रहा है या ज़्यादा रेट करके? वो ज़्यादा कीमत में ले रहे हैं, ज़्यादा कीमत में कितना फ़र्क है? तकरीबन 10-15 रुपये का फ़र्क है। अच्छा, तो आप ये अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि पेट्रोल तो ऑलरेडी काफ़ी महंगा है। अगर पेट्रोल पंप्स नहीं खुलते तो ये एजेंसियों से पेट्रोल लेके आपको लगता है कि आप अपना ये जो काम है चला सकेंगे? जी नहीं चला सकते। अगर पेट्रोल पंप्स नहीं खुलते
फिर मुश्किलों तो है, मजदूरी कमाना बहुत मुश्किल हो गई है, पेट्रोल बहुत महंगा है, पहले भी बहुत कीमत ज़्यादा, अब पेट्रोल बंद होने की सूरत में ज़्यादा कीमत ज़्यादा पड़नी पड़ती है, सवारी मिलती नहीं है, मजदूरी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही कि अब सवारी जो है वो भी करना मुश्किल हो गया। तो आप मुझे बताएं कि पेट्रोल रात में भरवा लिया था आपने? नहीं, मुझे तो पता नहीं चला। तो सुबह अभी थोड़ा सा था, तो अब मैं वो वाला पंप देखा है पीछे, वो बंद है। अब मैं इधर जा रहा हूँ, अगर शायद मिल जाए तो। पेट्रोल पंप तो सारे बंद हैं जी नहीं, एक आध खुला है मैंने रास्ते में। पीएसओ का। जी, तो अभी है नहीं है, लेकिन मैंने अब ड्यूटी पे जाना है, अच्छा, तो अब देखता हूँ, वरना फिर मुझे कॉल करनी पड़ेगी। लगता है क्या है कि पेट्रोल पंप्स बंद क्यों किए होंगे? मेरे ख्याल से हुकूमत ने जो उनके जो किए हैं ना, पैसे कम किए हैं, जो उनका जो मार्जिन कम है, वही मसला है। तो अगर हुकूमत को चाहिए कि वो उनके मुतालबात पूरे करे। हुकूमत को तो चाहिए, लेकिन हमने ये देखा है कि हुकूमत से कई मुतालबात कर देते हैं, अक्सर लोग एहतजाज करते हुए सड़कों पर भी आ जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि जो हुकूमत है वो किसी के मुतालबात मान ले। अभी क्या लगता है कि जो पेट्रोल पंप ने ये जो एहतजाज किया, बेशक वो बाहक है कि उनका जो मार्जिन है वो ज़्यादा किया जाए, लेकिन उनके मुतालबात हुकूमत सुनेगी? मेरे ख्याल से मान जाएगी हुकूमत, क्योंकि आलमी जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो हुकूमत आवाम को रिलीफ दे रही है, मज़ीद रिलीफ दे रही है, ताकि उनका कुछ मार्जिन उनका कम कर दें, कुछ वो टैक्स कम कर दें, ताकि आवाम को मज़ीद रिलीफ से रिलीफ मिल सके। ठीक है, रिलीफ की कोशिश तो हर कोई करता है। तो आप मुझे बताएं, पेट्रोल भरवाया आपने बाइक में? जी भरवाया, कब? रात को ही भरवा लिया था। हमने न्यूज़ देखी थी ना कि सुबह पेट्रोल नहीं मिलना है इस वजह से, तो सुबह अब देखते हैं कि मिल ही नहीं रहा पेट्रोल कहीं से भी। कोई पेट्रोल पंप ऐसा नहीं है जो दे कहा था कि पीएसओ वालों के खुले रहेंगे, लेकिन वो भी बंद है। लेकिन शेल, पीएसओ की भी बंद है? हाँ जी वो भी बंद है, लेकिन शेल वालों के खुले हुए हैं। उन्होंने कहा था कि खुले रहने हैं, वो सारे खुले हुए हैं, पीएसओ वाले सारे ये बंद। पेट्रोल पंप्स वालों का सही इकदाम है, पेट्रोल पंप्स बंद किए हैं, लेकिन इससे जो आवाम अपने मुतालबात तो उन्हें रख दिए हैं, लेकिन उसकी वजह से जो आवाम परेशान हो रही है। ये इन्होंने बहुत गलत किया है, ये खुद अपने मुतालबात के लिए आवाम को परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ना, लेकिन ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए इन्हें। बिल्कुल गलत तो है कि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि उन्होंने बंद तो कर दिए हैं, तो कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताएं, आपको पता है पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं? जी पता है हमें। तो पेट्रोल कहाँ से भरवा रहे हैं? पेट्रोल हमने कल ही डलवा लिया था 10 लीटर, वही चल रहा है अभी तो। अच्छा, तो ये कब तक चल जाएगा? तकरीबन 2-3 दिन बस। और अगर 2 दिन बाद पेट्रोल पंप्स नहीं खुलते फिर क्या करेंगे? फिर क्या, फिर घर बैठेंगे और क्या करना है हमने। फिर घर बैठ जाएंगे, यही हाल है। और ये जो पेट्रोल पंप्स ने बंद कर दिया है, लगता है सही किया उन्होंने? नहीं सही तो नहीं किया, लेकिन अब जो पेट्रोल की जो कीमतें इतनी ऊपर जा रही है तो बंद ही होना, और क्या होना है। अभी तो लगता है और भी बढ़ेंगी। हाँ अभी कह रहे थे कि 200 तक जानी है अभी तो। 200 तक जानी है, आपको भी यही लगता है? यही लगता है। चलें ठीक है, इनको भी यही लगता है कि जो पेट्रोल के रेट्स हैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो बढ़ चुके हैं, तो हो सकता है कि जो रेट्स जो हैं वो और ज़्यादा भी बढ़ जाएं। तो कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे भी यकीनन बात करने की कोशिश करूँगी। वो रिक्शे वाले खड़े हुए हैं, हम उनके पास जाते हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जब तक पेट्रोल पंप्स बंद हैं, अगर ये नहीं खुलते तो उनके लिए कितना मुश्किल हो जाए, क्योंकि अभी तो वो एजेंसी से पेट्रोल ले तो रहे हैं, लेकिन जो पेट्रोल का रेट है वो उन्हें 10 से 20 रुपये जो है वो ज़्यादा मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप पेट्रोल ना होने की वजह से खड़े हुए हैं या सवारी नहीं आई? नहीं, पेट्रोल मिल ही नहीं रहा, अच्छा, पेट्रोल नहीं मिल रहा किसी भी जगह से? किसी भी जगह से नहीं मिल रहा। कोई एजेंसी हो कुछ, क्योंकि हमें अक्सर रिक्शे वालों से बात, 170 रुपये लीटर दे रहे हैं। तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते आप? नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले 150 रुपये लीटर है, अब 170 रुपये लीटर कैसे अफोर्ड करें। तो अगर पेट्रोल पंप्स नहीं खुलते, ऐसे ही खड़े रहेंगे, आप अपना काम बंद कर देंगे? ज़ाहिर बात है, जब पेट्रोल नहीं मिलेगा तो ऐसे ही खड़े रहना तो पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो पेट्रोल पंप्स वालों ने ये जो इकदाम उठाया है अपने मुतालबात मनवाने के लिए, क्या ये सही है? ये गलत है। इनको पहले ही बहुत मार्जिन मिलता है, अब और मार्जिन ये गरीब बंदे पे ऊपर ही पड़ेगा जाकर। तो पेट्रोल पंप्स वाले तो कहते हैं कि हमें मार्जिन बहुत कम मिलता है और वो मार्जिन बढ़ाने का ही मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान में 1 रुपये की चीज़ 5 रुपये की बिकती है, अब ये पंप वाले कह रहे हैं हमें मार्जिन कम मिल रहा है। ये गलत बात है। पहले भी तो थे, पहले भी तो इनको मार्जिन मिल ही रहा था ना, अब ये कह रहे हैं हमें मार्जिन बढ़ाओ, ये सारा गरीब बंदे पे पड़ेगा। ठीक है, लोगों का ये भी कहना है कि जो मालिकान हैं वो किसी हद तक जो है वो सही नहीं करे, वो इसलिए क्योंकि अगर वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए पेट्रोल पंप्स बंद करेंगे, जो रिक्शा चलाने वाला है, बाइक चलाने वाला है, गाड़ी चलाने वाला है, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। तो अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए।
वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि पेट्रोल पंप्स बंद हैं। 25 नवंबर का कहा गया था कि जो तमाम पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन पेट्रोल पंप्स बंद होने की वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। तो कुछ पेट्रोल पंप्स मालिकान मौजूद हैं, उनसे रीज़न्स जान लेते हैं कि आखिर वजह क्या है। तो आप मुझे बताएं, आप क्या वजह है कि आप लोगों ने पेट्रोल पंप सारे, इनफैक्ट आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह पे पेट्रोल पंप्स बंद हुए हैं? पहली बात अस्सलाम वालेकुम। हमारा एजेंडा ये है कि हमारी 6% कमीशन की जाए। जो 3% है हमारे अफोर्डेबल नहीं है हमें, इसलिए कि हमारे अखराजात जो पंप्स के मुलाजमिन हैं, बिजली का वापडा के बिल है, गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही कि गलत हाथ में इनका काम किया जाए। लेकिन हम नहीं चाह रहे कि हम गलत रास्ते पे चलें। तो हमने तो मुतालबा भी किया और कहा भी था, प्यार से मुतालबा कोई नहीं, प्यार से कहा भी था कि हमें 6% कमीशन की जाए, लेकिन ये नहीं मान रहे। अभी कमीशन कितना है? अभी 3 रुपये पर लीटर के ऊपर तकरीबन। तो हुकूमत से आपकी जब बात हुई तो उन्होंने कुछ कहा कि हम ये जो मार्जिन है ये कितना बढ़ा सकते हैं? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने हमें टाइम दिया था 10 से 12 रोज़ का, लेकिन वो भी टाइम पीरियड गुजर गया। फिर हमने रब्ता किया, लेकिन कोई हमें आगे रिस्पॉन्स चलिए, आपके पेट्रोल पंप पे जो आप लोग आ रहे हैं तो आप उनको वापस भेज रहे हैं, यही वजह बताते हुए? यही वजह बताते हैं कि हमें अपना कारोबार नुकसान में नहीं चलाना, ना हम चला सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो हड़ताल है ये कोई काम करेगी? इंशाल्लाह, क्यों नहीं, डेफिनेट। तो हम नहीं है, पूरा पाकिस्तान है इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है ना, हम अकेले नहीं हैं। और पूरे पाकिस्तान में आप ये कह सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर हर जगह पे पेट्रोल पंप्स इस वक्त बंद है? इस वक्त बंद है, बिल्कुल तभी आल पाकिस्तान तकरीबन कह लें। हाँ जी। तो क्या आप लोगों का मतलब आगे क्या लाएअमल क्या होगा? आगे कब तक आप लोग ये हड़ताल जो है जारी रखने वाले हैं? हमें जब गवर्नमेंट चाहे हमारा 6% कर दे, हमें कोई तरह से हम उसी टाइम ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, आप लोग ये जो मुतालबा कर रहे हैं कि 6% जो 6 मार्जिन किया जाए, अभी आपका मेरे ख्याल में 3% है, तो आप लोग 5 नवंबर को भी इस हड़ताल की आप लोगों ने कॉल दी थी कि हम 5 नवंबर को भी जो है पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे, लेकिन जो हुकूमती नुमाइंदे थे उन्होंने आपके साथ एक डील की थी कि हम आप लोगों की बात जो है वो मान लेंगे। और उसके बाद अब ये 22 नवंबर को मेरे ख्याल में इजलास हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि तमाम जो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं और ऑयल डीलर्स हैं उनमें कोई मुनाफा जो है आगे नहीं किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने ये फैसला लिया है कि ये हड़ताल करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारी आवाज़ 41 ने सबसे पहले फैसलाबाद में स्पेशली हमारी उठाई है। इसके लिए हमारे जो हैं समीउल्लाह खान साहब, पूरे पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है, इधर फैसलाबाद में मेहर अवैस हैं, शहबाज साहब हैं और अपना चौधरी राशिद साहब हैं। तो इस सिलसिला में हमने 12 दफ़ा मीटिंग की है, वहाँ गए हैं, हमें सिर्फ दिलासे दिए गए हैं। हमें जब मीटिंग में बैठते हैं तो वहाँ बैठ के यही कहा जाता है कि जी आपका हम 5 नहीं तो 6%, 5 या 6%, आपने अखबारात में भी पढ़ा होगा। तो जब घर आ जाते हैं, डेट के अलावा हमें मिला कुछ नहीं है। अब आप बताएं कि हमारा अगर मार्जिन 2 रुपये 70 पैसे है तो उसमें हमने बिजली का बिल भी देना है 1 लाख, 1.25 लाख। इसके अलावा ओवरहेड्स हमारे बन जाते हैं, सैलरीज बन जाती हैं। तो हमने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। 1-8% हमारा कमीशन हमें बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए, मेरिट पे बात है। हम सब ने पुरमन हमने प्रोटेस्ट किया है, 12 दफ़ा वार्निंग दी। वो कहते हैं ना, तंग आमद व जंग आमद। तो इसलिए 12 दफ़ा कहने के बावजूद जब गवर्नमेंट जो है हमारी, तो वो टस से मस नहीं होगी, दिलासे ही देगी, तो फिर हमने तो 12 दफ़ा इसलिए टॉलरेट किया कि हमें आज बिठाएंगे, आज बैठते हैं, कल बैठते हैं। आपके सामने हम, मेरा ख्याल है कि 6 माह से तो लगातार हमें तारीखें मिल गई। तो अब हमने फिर ये जो मार्जिन 3% जो आप बता रहे हैं, ये कब से यही मार्जिन चलता आ रहा है? शुरू से हम इस टाइम में, इस टेन्योर में, या उससे पहले से? मैं एग्जैक्टली हाँ 8-10 साल से है मेरे ख्याल में। जी 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 जी। तो लेकिन हम वहीं भी फिक्स हैं। आप देखें, हर जगह सैलरीज डबल हो गई हैं, हर रेट्स आप देख लें, कंपैरेटिव करें तो सही कि आप, चलो आप 2000 से कंपैरिजन कर लें, ऑनवर्ड देखें, हर चीज़ हो गई है। तो अब क्या करते हैं बेचारे पंपों वाले, किधर जाएँ? अब वो कहते हैं जी पंपों वालों की चांदी हो गई, रेट बढ़ गए। खुदा की कसम हम लुट गए। क्यों? पहले हमारा कारोबार था 2 करोड़ में, या से फ़र्ज़ करें, अब हमारा 4 करोड़ में है इन्वेस्टमेंट। हम तो इधर से पैसे लाते हैं, उधर बैंक जमा करवाते हैं, बहुत मुश्किल हम मंगवाते हैं। तो यही हमारा मौक़िफ़ है, हमारा पुरअमन एहतजाज है, किसी को नहीं है, सब भाइयों का, सब के साथ है। तो पूरे पाकिस्तान में है, कोई वन मैन शो तो नहीं है। तो हमारी पूरी डीलर्स एसोसिएशन का ये है कि हमें हमारा हक दिया जाए।
वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर से उन्होंने बात की थी जब आप लोगों ने ये हड़ताल की कॉल दी थी। उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि हम जो आपके मुतालबात तस्लीम करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने दोबारा कोई मौक़िफ़ उनका सामने आया भी। अब आप लोगों ने तो वादा किया था कि हम लोग तो आप लोगों की बात मानेंगे, बात ना मानने की अब क्या वजह आई? अब ये तो वो ही बता सकते हैं, चूँकि हमें तो वो दिलासा दे के मीटिंगों से देते रहे बड़े खुशामद। हम तो यही कहते थे कि आप कह सकते हैं कि हमें एक बर्फ़ का बुत दिया गया जो घर आके पिघल जाता है। मीटिंगों में जाते हैं तो वहाँ जाके कहते हैं ना बर्फ़ का बावा दे दिया, घर आके पिघल गया। तो यही हुआ हमारे साथ अब तक। तो अब देखते हैं जी अब क्या करते हैं। जो क्या आप कहते क्या हैं कि ये जो हड़ताल है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए या कोई टाइम पीरियड आप लोगों ने डिसाइड किया है कि हमने इस टाइम तक ये हड़ताल हमारी रहेगी? इसके लिए हमारी सीनियर अथॉरिटी जो क़यादत है वो बैठी है। वो हम तो अब भी हमारे दरवाजे खुले हैं, तो उसके लिए जो ही वो हमारा वहाँ से जो मुश्तरका होगा हमारा फ़ैसला हम सबके साथ हैं। चलें, आप लोगों का जो मुतालबा है वो बाहक है, आप लोग हक में हैं, लेकिन इस हड़ताल की वजह से जो लोग ख्वार होंगे उस पर क्या कहेंगे? हमने लोगों से एक्सक्यूज़ किया है। कल हमने पहले वार्निंग दी है सबको कि आप यकीन करें हमारी तो सेल कल लोगों ने टॉपअप करवा लिए हैं अपने पंप्स। अपने जितनी गाड़ियां हैं ना, अपनी जितनी गाड़ियां लोगों ने टॉपअप्स करवा ली हैं, तो सिर्फ हमने दिखाने के लिए कि यार हमें कुछ तो दें। तो लोग तो मेरे ख्याल में हमने मैक्सिमम 90% लोगों ने रात तक हमारे लाइनें लगी हुई थी। बेचारों ने डरते हुए, लोग गरीब आवाम किधर जाए, तो हम भी किधर जाएं? आप बताएं, हमारे पास आएगा कोई बचेगा तो हम चलाएंगे पंप। अगर कोई इमरजेंसी केस मतलब अगर एम्बुलेंस आ जाती, एम्बुलेंस के अलावा अगर कोई ऐसा इमरजेंसी केस जो कि गाड़ी में है, एम्बुलेंस के पास उसके पास जाने का टाइम नहीं है, उस सूरत में क्या करेंगे? आप देखिए हमने बैनर्स लिख के लगाया है कि एम्बुलेंसेस के लिए और पेशेंट्स के लिए और एनी अदर एक्सीडेंटल केसेस में हमारे दरवाजे खुले हैं। हमने उनको परमानेंट लॉक नहीं किया, तो वो आएंगे हम उनको देंगे। ये बल्कि हमने लिख के लगाया हुआ, आप देखें वो बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एम्बुलेंसेस और कोई पेशेंट्स वगैरह कोई सीरियस इश्यूज कोई भी होंगे, अल्लाह खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उस सिलसिला में हमारे दरवाजे सब पंपों के और सबका एक ही लाहे अमल है, उनके लिए हमारे खुले हैं। तकरीबन आपने जैसे बताया कि 8 से 10 साल से यही मार्जिन चलता आ रहा है। उतने टाइम में अब तक आप लोग कितनी दफ़ा ये हड़ताल कर चुके हैं, और अगर आप इससे पहले कुछ ऐसा कर चुके हैं, क्या उसका कोई फ़ायदा हुआ था आपको? नहीं, हमें मीटिंगों में ही गए हैं जी, हमें मीटिंग के अलावा मिला कुछ नहीं है, दिलासे ही मिले हैं और कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो अभी आपको क्या लगता है कि जैसे इन्होंने भी कहा है कि हम मीटिंग्स में जाते हैं, दिलासे दिए जाते हैं, हड़ताल करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, क्या इस बार भी दिलासा दिया जाएगा या बात मान ली जाएगी? नहीं है, इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हमारी बात मानी जाएगी और हम मुश्तरका तौर पे सारे एहतजाज कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ज़रूर ये कामयाब होगी हमारी स्ट्राइक। इससे पहले तो कभी कामयाब नहीं, इस दफ़ा आप इतने श्योर कैसे हैं कि इस दफ़ा जो है आपके मुतालबात मान लिए जाएं? इस दफ़ा सब लोग जो कभी भी इस एहतजाज में शामिल नहीं हुए वो भी बेचारे पिस गए हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि महंगाई ने काम करना मुश्किल कर दिया है। अब काम करना मुश्किल हो गया है, हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो हम इतने पैसे लगा के हमें शाम को अगर कुछ बचता ही नहीं है तो काम करने का क्या फ़ायदा है। इसलिए ये आखिरी हमने रास्ता चुना है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ज़रूर। ये तो हम उम्मीद कर सकते हैं ना कि आपके जो मुतालबात हैं वो सुने जाएं। बेशक आप लोग बाहक हैं कि 3% मार्जिन में आप लोग सैलरीज, स्टाफ, ये सब कुछ पूरा नहीं कर सकते हैं, तो ये मार्जिन 6% किया जाए। अगर हुकूमत अभी भी आपके मुतालबात नहीं मानती कि हम 6% नहीं कर सकते हैं, कोई मिडवे आप लोगों ने निकाला है कि अगर वो आपको इतना कह देंगे चलें 6 नहीं हम आपका 4 या 5% कर देते हैं, तो उस पर आप लोगों की हड़ताल ख़त्म हो जाएगी? जी इंशाल्लाह, अगर हमारे इस हद तक हो जाए कि हमें काम करने की सूरत बन जाए तो हम ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। बाकी हमारी सीनियर अथॉरिटी जो है वो फैसला करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला ऐसे ही है, अगर काम मुनासिब रोज़ी मिलने शुरू हो जाए तो ज़रूर ये ख़त्म कर देंगे। अगले का लाया अमल भी बता दें कि अगर बिलफर्ज चले इस पे आपको मिडवे भी नहीं देते ये लोग कि भाई हम 5% 4% भी नहीं कर सकते, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, फिर आप लोगों ने क्या सोचा है? आप लोगों का अगला लाया अमल क्या होगा? अगला स्टेप क्या लेंगे आप लोग? नहीं, बस यही है, स्ट्राइक ही है फ़िलहाल तो कर रहे हैं, हुकूमत से मुतालबा करेंगे, उसका यही रास्ता है हमारे पास। अगर इंशाल्लाह हुकूमत मानेगी, क्यों नहीं मानेगी, बल्कि हम तो कह रहे हैं कि हमारा जो मार्जिन है उसको आप ऑटो कर दें, ताकि जैसे जैसे महंगाई होगी उसी तरह वो साथ साथ बढ़ जाएगा। हमारे सब अखराजात बढ़ गए हैं, बिजली महंगी हो गई है, इवन है कि हमारा जिस गाड़ी में फ्यूल हमारे तक पहुँचता है उसका किराया भी बढ़ गया है, लेकिन हमारा मार्जिन नहीं बढ़ा। हमारा मार्जिन तो ख़त्म हो गया है, समझ लो, उसमें सारे अखराजात पूरे होते हैं बस, और हमें कोई चीज़ नहीं बचती। हमारे लिए काम करना, रोज़ी कमाना मुश्किल हो गया, और बहुत सारे लोग इसलिए मजबूर कर रहे हैं कि हमारे लिए रिज़्क़ हलाल कमाना मुश्किल होता जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट लोगों के लिए दूसरे रास्ते खोलना चाह रही है
हम ऐसा नहीं होने देंगे और इंशाल्लाह ताला हम रिज़्क़ हलाल ही कमाएंगे। हम म्यार और मिकदार पे पूरा उतरने वाले लोग हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये मार्जिन हमारा बढ़ेगा और हम काम करेंगे इंशाल्लाह। दुआ करते हैं कि आपको ये जो मार्जिन है वो बड़े, इनके जो मुतालबात हैं वो माने जाए। कुछ यहाँ के वर्कर्स भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूँगी। तो आप मुझे बताएं, आप यहाँ पर काम करते हैं? यस मैम, मैं काम करता हूँ। अच्छा, तो आज ये पेट्रोल पंप बंद है? हाँ जी, मिशन की वजह से। अच्छा, बिल्कुल आप लोग नहीं दे रहे? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। वजह क्या? वजह ये मैम शार्टिंग की प्रॉब्लम है, हमारे लीटर की प्रॉब्लम है, हमारा मार्जिन बहुत कम है। अच्छा, वो जो हमारे आप लोगों के जो मालिकान हैं उनका मार्जिन कम है इस वजह इस वजह से। अभी तक आप सुबह से कोई ऐसा इमरजेंसी केस आया हो, जैसे कि उन्होंने भी कहा कि अगर कोई एम्बुलेंस आ जाती है, कोई इमरजेंसी केस आ जाता है, उस सूरत में हम लोग पेट्रोल देंगे इंशाल्लाह देंगे। अभी सुबह से कोई ऐसा केस आया है? अभी तक सुबह तक एक केस। चले कल की सूरत हाल कुछ बता दें कि जैसे कल एक ऐलान कर दिया था कि सुबह 6 बजे जो है तमाम पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद हो जाए। क्या रश बहुत ज़्यादा हुआ था? यस मैम, बहुत ज़्यादा रश हुआ था, लेकिन हमने स्कूल टाइम लगा के 7:30-8 बजे बंद किया था। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि ये जो रश जब बढ़ जाता है पेट्रोल पंप्स पे, क्योंकि आप लोग ही हैं जो आगे पेट्रोल उनको दे रहे होते हैं, सप्लाई कर रहे होते हैं, कितना मुश्किल हो जाता है इतने ज़्यादा रश में लोगों को डील करना? जी कर लेते हैं, खुद ही डील करना होता है, कौन सा किसी को करना होता है। तो आप ये फैसला सही समझते हैं कि जो मालिकान हड़ताल कर रहे हैं ये सही है लोगों के लिए, आवाम के लिए, क्योंकि इससे आवाम तो परेशान होगी ना? जी जी बिल्कुल ठीक है, महंगाई जितनी हो रही है होना चाहिए, अब उनको महंगा मिल रहा है तो वो भी तो आगे कुछ करेंगे ना। ठीक है, तो आप मुझे बताइए जो मुतालबा कर रहे हैं, हाँ आप हमारे मालिकान पेट्रोल पंप्स वाले, हुकूमत मान लेगी आपको लगता है? शायद मान जाए, क्योंकि लोग जो अवाम है वो रोडों पर आ जाएगी, फिर उनको मानना ही पड़ेगा। कल क्या सूरत हाल थी जब ये ऐलान कर दिया गया था कि जो हम पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद कर देंगे? कल सूरत हाल ये थी कि अवाम ने रश डाला पेट्रोल पंप पर और ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश की। इससे मुश्किल नहीं हुआ? बहुत मुश्किल हुआ हमारे लिए, पर फिर भी हमने कोशिश कर उनको सर अंजाम दिया है। उससे पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं हुई? नो, शॉर्टेज कुछ नहीं थी, हमारे पास इतना स्टॉक था कि हम लोगों को डील कर सकें। आप लोगों ने कोई लिमिट डिसाइड की थी कि अगर ये गाड़ी आ रही है हमने इतने लीटर से ज़्यादा नहीं देना? कोई लिमिट नहीं थी हमारी। ठीक है, तो हमने कोई लिमिट नहीं रखी, हमको पता लग गया था कि हमने पेट्रोल पंप इस वक्त बंद कर देना है। ठीक है, ये हमारे साथ वर्कर्स मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जैसे कि कल ऐलान कर दिया गया था कि जो पेट्रोल पंप से बंद होंगे उसके बाद लोगों का जो है वो रश लग गया था। मालिकान से भी हमने बात की है और उनका अपना एक मुतालबा है, वो बेशक बाहक है कि उनका जो मार्जिन है अभी 3% है, जिसे 6% किया जाए ताकि वो लॉस में कारोबार कोई नहीं करना चाहता। यकीनन हर कोई ये चाहता है कि उसको कारोबार में कोई ना कोई प्रॉफिट हो। तो अब ये देखना होगा कि हुकूमत जो है इनके मुतालबात मानती है या नहीं मानती। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मैं एक और पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, यहाँ पर कुछ वर्कर्स भी हैं, यहाँ के मैनेजर भी हैं, मैं उनसे बात करूँगी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो हड़ताल आप लोगों ने की है, जो पेट्रोल पंप्स मालिकान हैं, आप क्या समझते हैं उनके मुतालबात क्या हैं? इनके मुतालबात ये हैं कि पिछले 3 साल से 4 साल से कमीशन नहीं इनके बढ़ाई गई, जो कि इस टाइम प्राइसेस अप होने की वजह से और बिजली के प्राइसेस अप होने की वजह से और कारोबारी लागत ज़्यादा होने की वजह से अब ये कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा था कि इस कमीशन को बढ़ाया जाए, जो कि हमें पिछले 3 साल से हमारे साथ वादे करते जा रहे हैं कि ये कमीशन बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये पेट्रोल पंप कितने बजे बंद हुआ? ये पेट्रोल पंप सुबह से बंद है, सुबह 6 बजे से बंद है। ठीक है, जब आप लोगों ने ये ऐलान कर दिया था कि जो पेट्रोल पंप्स हैं वो सुबह 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे, तो कल क्या सिचुएशन थी लोगों की? कल इस पे काफ़ी रश था, लोगों ने काफ़ी फीलिंग करवाई है। रात को तकरीबन सारी रात हमारे पास यहाँ पर रश रहा है, लाइन लगी रही है, लोगों ने काफ़ी फीलिंग करवाई है। आकर हमने सुबह 6 बजे इसको बंद किया है। और आप लोगों ने कोई लिमिट भी डिसाइड की थी कि यहाँ जो जितना डलवा रहे उसको उतना ही ठीक है ले ले? फिलहाल तो ऐसे था कि जो जितना डलवा रहा था उसको उतना डाल के दे रहे थे, लिमिट कोई नहीं डिसाइड थी, जितना यानी कि फ्यूल करवाना चाह रहा था उसको करके दे रहे थे। आप लोगों ने बाहर लिख के लगाया हुआ है कि अगर कोई एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी केस आता है तब उस सूरत में आप लोग उसको पेट्रोल पंप जो है वो मुहैया करेंगे? जी, इमरजेंसी की सूरत में तो लाजमी बात है 1122 की गाड़ियाँ और एम्बुलेंस को, और कोई इमरजेंसी हो, कोई मरीज़ किसी के साथ हो तो उसको पेट्रोल फराहम किया जाएगा। अभी कोई हुकूमती नुमाइंदा आया है आप लोगों के पास कि ठीक है ये जो पेट्रोल पंप मालिकान ने जो मुतालबात रखे हैं हम उन्हें मानेंगे? जी, अभी एसी सदर की तरफ से एक टीम आई थी, उन्होंने आके तो पंप को जो सा था वो ज़बरदस्ती खुलवाने की कोशिश की गई थी, जबकि हमारे
जो सेक्रेटरी हैं और ये सदर वगैरह हैं एसोसिएशन के पेट्रोल पंप डीलर्स के, वो मौके पर पहुंच गए और उन्होंने आके इनसे बात की एसी सदर की टीम से, और उन्होंने उनको यानी कि कहा मतलब अगर ये वो यहाँ पर आए तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं पेट्रोल पंप्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर हैं मेहर अवैस साहब, उनसे मैं बात करूँगी। अवैस साहब, अभी हमें पता चला है कि जो सिटी सदर हैं वो यहाँ पर आए थे, क्या कहा उन्होंने आपसे? जी, एसी सदर के कहा था कि पंप खोलें, तो अभी इस तरह फोर्सफुली तो कोई नहीं खोलवा सकता, क्योंकि ये हमारा आइनी हक है कि हम एहतजाज कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं। और सबसे पहले आपके तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगा कि आम आवाम की फ़हम के लिए ये बात सबसे ज़रूरी है कि ये पेट्रोल पंप कोई माफिया नहीं है। हमारा वर्किंग कैपिटल जो है ये 12 साल से एक ही जगह पर स्टैंड कर रहा था। हमारा कमीशन 12 साल से स्टैंड है। पर लीटर हमें 2 रुपये 90 पैसे जो कमीशन दिया जा रहा है टैक्सेस के बाद। अब देखिए, ओवरहेड जो है, वेजेस जो हैं वो वहीं की वहीं तो नहीं है। पिछले 12 साल में बिजली के बिल कहाँ से कहाँ जा चुके हैं। उसके बाद जो है डेली वेज है और हमारी सैलरीड पर्सन है, उनकी वेजेस जो है वो कम से कम पहले 12,000 थी, अब 22,000 हो चुकी है। बिजली की बिल, उसके अलावा हमारे ओवरहेड इसके अलावा हैं। फ्रेट है जो पेट्रोल को तरसील के लिए इस्तेमाल होता है कराची से फैसलाबाद या लाहौर तक के लिए, ये किराए बढ़ चुके हैं और हमारा कमीशन वही है। तो मेरे ख्याल में जो हक हलाल की रोज़ी कर है, जिन्होंने सिर्फ हलाल कमाई करनी है, पूरा मियार मिकदार देनी है, उनके लिए कारोबार वाइबल ही नहीं रहा। आज से 1 साल पहले पेट्रोल डीज़ल जो था वो 70-75 रुपये था, 80 रुपये तक था। अगर हम उसको 80 भी काउंट कर लें और आज इट्स गोइंग टू बी 145 रुपीज़ पर लीटर, तो हमारा वर्किंग कैपिटल ही 50% रहेगा। मतलब बेसिकली ये हड़ताल करने का आप लोगों का मकसद ये है कि जिस तरह से महंगाई होती जा रही है, रोज जो पेट्रोल का रेट है वो बढ़ जाता है, इसलिए अब आप लोग चाह रहे हैं कि जो मार्जिन है 3 से 6 कर दिया जाए। जी, 3 से 6 की बात नहीं है। हम लोगों का है कि देखें, जहाँ वर्किंग कैपिटल बढ़ा है खर्चे भी बढ़े हैं। वर्किंग कैपिटल कम हो चुका है, खर्चे बढ़ चुके हैं। तो ख़ुद अगर कोई आम फहम इंसान है, अगर वो इसके ऊपर कागज़ पेंसिल लेके बैठे, तो आप बताएं कि किस तरह हम लोग ये खर्चे पूरे करें। बिजली का बिल जो है आज से 2 साल पहले 23 रुपये या 20 रुपये यूनिट था और अब वो हमें तकरीबन 31, 32, 35 रुपये तक भी पड़ता है। तो क्या ये वर्किंग पॉसिबल है? हम उसी 3 रुपये कमीशन के अंदर ये सारे खर्चे कैसे पूरे करेंगे? ये कोई माफिया नहीं है। और इसके ऊपर सबसे पहली बात ये बता दूं, जो आम लोगों की समझ में नहीं है कि इसका वज़न जो है वो आम जनरल पब्लिक पर डाल दिया जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है। इसका मेकनिज़म हम लोगों ने ऐसा सेट किया था कि जो लेवीज़ और POLs जो गवर्नमेंट ने OMCs को मार्जिन दिए हुए हैं, उसके अंदर रद्दोबदल किया जाए और एंड कंज्यूमर रिटेलर को इसके अंदर बिल्कुल भी परेशान किए बगैर इस मार्जिन को एडजस्ट किया जाए। मतलब ये सारी चीज़ें आप लोगों ने हुकूमत को बताई, उसके बावजूद हुकूमत तो यही कहती है ना कि अगर हम आप लोगों का मार्जिन बढ़ाएंगे तो ये सारा बर्डन आवाम पे जाएगा। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात कतई तौर पे गलत है। और सबसे पहली इसके अंदर बात एक और ऐड करता चलूँ कि ये मार्जिन की जो तब्दीली है ये अब से नहीं चल रही, ये 2016 से हमारे साथ मीटिंग्स होती चली आ रही हैं, कट बाय कट। एट द एंड हमारे साथ लास्ट मीटिंग हुई थी अप्रैल में हमाद अजहर साहब के साथ। उन्होंने हमसे कमिट किया था कि आपका मार्जिन जो है ये हम लोग मई के अंदर बढ़ा देंगे। अनफॉर्चुनेटली ये कमेटियाँ बनती हैं और हमारी किस्मत ऐसी है शायद कि कमेटियों की हद तक ही रह जाती हैं, वादे वईदों तक रह जाते हैं। और वो वादे जो है, अब हम पहले 5 नवंबर की कॉल थी इसके लिए हड़ताल स्ट्राइक की, उसके ऊपर हम लोगों ने दोबारा हमें बुलाया गया, दोबारा हमें एक लॉलीपॉप दिया गया कि जी 20 तारीख को हम लोग इसको बढ़ा देंगे। अब 20 भी गुजर गई है, तो अब हम लोगों ने 22 को ये फैसला कर लिया कि आप लोगों का कोई मुनाफा नहीं होगा। जाते जाते बड़ा शॉर्ट टाइम में हमें एंड करना है, मुझे ये बताएं कि अगर कुछ भी नहीं होता तो आप लोगों का अगला लाएअमल क्या होगा, वो स्टेप जानना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में फिर हम पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। बेहतर है कि जी बजाय हम परेशान हों और नुकसान में जाएं, अपने घर से पैसे डाल के ये लोगों की फलाह बहबूद करें, तो मेरे ख्याल में हमें फलाह के लिए, लोगों की फलाह के लिए कोई और तरीका अपनाना चाहिए बजाय कि हम पेट्रोल पंप चलाएं। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। सदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जिस तरह से अब ये सिचुएशन चल रही है, इसी सदर भी आए थे, उन्होंने कहा है कि वो उनके साथ मुतालबात करेंगे और देखेंगे, कोशिश करेंगे कि वो किस तरह ये चीज़ें हल हो जाएँ। इनका मुतालबा यही है कि जो मार्जिन है इसको बढ़ाया जाए। कहा यह जाता है कि बढ़ा देंगे, लेकिन 5 नवंबर को भी वादा करने के बाद बढ़ाया नहीं गया था। अब देखना ये है कि अब इनके जो मुतालबात है, इनका जो मुनाफा है, जो 6% करने का कह रहे हैं, वो माना जाता है या नहीं माना जाता। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।